काल्पनिक कथा वो होती है जो लेखक के कल्पनाओं पर आधारित होती है और प्रतीकात्मक कथा वो होती है जो किसी और चीज का प्रतीक होती है, जिसमें कोई संदेश प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना होता है। ऐसी ही प्रतीकात्मक कथाएं बौद्ध जातक कथाएं थी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए ही निर्माण की गई थी। इसलिए हम रामायण को काल्पनिक कथा नहीं कह सकते, क्योंकि रामायण यह प्रतीकात्मक कथा है जिसमें राम की कथा यह दशरथ जातक कथा से ली गई थी। हनुमान की कथा महाकपि जातक, भरहुत जातक और अन्य जातकों से ली गई थी। जामवंत और जटायु की कथा भालू और दो यात्री और गिद्ध और चूहा इन जातक कथाओं से ली गई थी। और रावण की कथा बौद्ध लंकावतार सूत्र से ली गई थी। इन सभी बातों से यह साबित होता है कि रामायण यह अनेक बौद्ध जातक कथाओं और बौद्ध लंकावतार सूत्र को एकत्रित करके लिखी गई एक नई जातक कथा ही थी। यानी ही रामायण यह बौद्ध जातक कथा ही थी। और यह बात रामायण इस नाम से भी साबित हो जाती है, क्योंकि रामायण यह नाम बौद्धों के संगायन और पारायण के सादृश्य ही है। बौद्धों की नई जातक कथा रामायण को ब्राह्मणों ने मुगल और अंग्रेजी काल में विकृत करके और उसमें ब्राह्मणी वर्चस्व और श्रेष्ठता की बातों को मिलाकर काल्पनिकता का रूप दे दिया था। यानी ही नैतिकता की शिक्षा देने के लिए लिखी गई रामायण नाम की प्रतीकात्मक जातक कथा को ब्राह्मणों ने अनैतिक काल्पनिक कथा में तब्दील कर दिया था। इसलिए ही रामायण को फिर से शुद्ध रूप में लोगों के सामने पेश करना होगा, क्योंकि रामायण यह काल्पनिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक बौद्ध जातक कथा ही है।